अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज आपके पास एक नए लेक्चर के साथ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बच्चों, कल के लेक्चर में आपने ये चीज़ देखी कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। इफ़ स्टेटमेंट में हमने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट स्किप हो रही है। हमारे पास कोई अल्टरनेट स्टेटमेंट नहीं थी। आज के लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है और इसे हम कैसे यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर नंबर 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज ये नेगेटिव होता है। इसी तरह पास और फेल हमें क्राइटेरिया कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं लाइक 33 मार्क्स। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 या उससे अबव हैं तो स्टूडेंट पास है और फेल नहीं है। अगर उसके मार्क्स कम हैं तो फेल है, पास नहीं है। इन द सेम वे इवन और ऑड नंबर्स के ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, तो वो ऑड नहीं होते। और ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं, इवन नंबर्स नहीं होते। सो बच्चों, ऐसी अल्टरनेट सिचुएशंस जिनके अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक ने एट अ टाइम ट्रू होना है और एग्जीक्यूट होना है, दूसरे ने स्किप होना है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड इफ विद वन अल्टरनेटिव। मींस एक ब्लॉक तो इफ ब्लॉक आ गया, ट्रू ब्लॉक आ गया, तो उसका अल्टरनेट ब्लॉक भी है। अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरा अल्टरनेट ब्लॉक स्किप हो रहा है, और अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो अल्टरनेट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इट इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसी सिचुएशन जिनमें हमारे पास टू स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट ने एट अ टाइम एग्जीक्यूट होना होता है तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जो कि टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रही हैं। इट इज अनदर टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इन इफ एल्स स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स और two sets of statements means two statements, single statements भी हो सकती हैं या two blocks या set of statements भी हो सकती हैं, depends on the given condition। एक statement नहीं डिपेंड कर रही बल्कि दो statements डिपेंड कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं अभी हमने डिस्कस किया कि एक ट्रू की स्टेटमेंट थी और एक फॉल्स की स्टेटमेंट थी। जब ट्रू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो फॉल्स की स्टेटमेंट स्किप हो रही है, और जब ट्रू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही, स्किप हो रही है, तब फॉल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो बेटा यहां पर देखें तो इन इफ एल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स आर टू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन इन सच अ वे दैट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब हमने समझना है कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है, ये काम क्या होगा। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है then the true block of statements will execute। तब अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है एंड द फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड वाइस वर्सा। जब ये वाइस वर्सा की बात आती है तो बच्चों ये अंडरस्टूड होता है कि उसके अपोजिट मींस कि अगर कंडीशन फॉल्स है तब फिर ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर हो जाएगा, और फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स कीवर्ड इज यूज्ड। अब इन टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और कीवर्ड यूज करते हैं जो क्या है, एल्स है। else कीवर्ड इज यूज फॉर अल्टरनेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। हम else कीवर्ड के जरिए कंपाइलर को ये चीज बताई जा रही होती है कि इसमें else स्टेटमेंट है कंडीशन के ऊपर जो डिपेंड कर रही है।
और दोनों में से एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी अल्टरनेट कंडीशन या स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। This structure is used when one of the two blocks is to be executed alternatively. दो ब्लॉक हैं, दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट करना है अल्टरनेट वे में बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। दोनों एट अ टाइम एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाता है। ये हमारे पास डेली लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन जो जिनमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ रही हों जो कि सेम कंडीशन पर डिपेंड कर रही हों, उसमें यूज होता है। अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और सिंटैक्स के बाद इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों, हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, यहां पर देखते हैं इसमें हमारे पास कि सिंटैक्स क्या है, इसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ देखें इफ का कीवर्ड आ जाएगा और इफ के कीवर्ड के बाद कंडीशन आ जाएगी, जिस तरह हमने इफ स्टेटमेंट में देखा था। और इसके फौरन बाद क्या चीज आ रही है, ट्रू ब्लॉक आ रहा है। ट्रू ब्लॉक का हमारे पास डेलीमीटर्स के अंदर आ गया कि ये ट्रू ब्लॉक है। यहां तक तो पिछले स्ट्रक्चर की तरह सेम है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक और कीवर्ड यूज किया, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एल्स का कीवर्ड भी यूज किया जाएगा। तो ये एल्स का कीवर्ड आ जाएगा और इसके साथ साथ एल्स या फॉल्स ब्लॉक आ जाएगा। अब यहां पर पहले ट्रू ब्लॉक था और इधर फॉल्स ब्लॉक आ रहा है। अब फॉल्स ब्लॉक का क्या मतलब कि जब कंडीशन फॉल्स होगी या एल्स है, मींस के इफ के अदरवाइज के इफ एल्स के बेस पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और इसके डेलीमीटर्स के बाद अदर स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। अब इन अदर स्टेटमेंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे कि मींस ये अब इन दोनों के अलावा ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। आइदर द कंडीशन इज ट्रू और ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, तब भी अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं। अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, तब भी हमारे पास अदर स्टेटमेंट्स लाजमी एग्जीक्यूट कर रही होंगी। ये इन दोनों से हट कर होंगी। अब हम इसी की वर्किंग को या इसको मजीद एलेबरेट करते हैं बाय फ्लो चार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाती है और कंडीशन अगर तो ट्रू हो रही है तो कंट्रोल कहाँ आ रहा है, ट्रू ब्लॉक में आ रहा है और ट्रू ब्लॉक से उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। और अगर इन अदर वे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब फॉल्स कंट्रोल फॉल्स ब्लॉक पर आ जाता है और फॉल्स ब्लॉक के बाद अगेन अदर स्टेटमेंट्स पर आ रहा है। मींस के अदर स्टेटमेंट्स इफ स्ट्रक्चर या इफ एल्स स्ट्रक्चर से बाहर हैं, इसने आइदर द केस के अंदर एग्जीक्यूट लाजमी होना है कि आइदर ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन यहां पर हम एक चीज को देखें कि जब ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अल्टरनेट है। और जब ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो फॉल्स ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। और दोनों केसेस के अंदर अदर स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम की बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट कर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे और वर्किंग के साथ साथ इसकी एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। ओके बच्चों, हमने इफ एल्स का सिंटैक्स भी डिस्कस कर लिया और फ्लो चार्ट के जरिए से उसकी वर्किंग को भी डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या वर्किंग को राइट डाउन करते हैं। तो इसमें देखें तो ऑल ऑफ फर्स्ट द गिवन कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। सिंटैक्स में हमने कंडीशन लिखी थी, तो सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट की जाएगी, यानी कि कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन ट्रू है, द ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तब हमने दो ब्लॉक्स बनाए थे, एक ब्लॉक ट्रू ब्लॉक था और दूसरा ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक था। अगर तो कंडीशन ट्रू है तब कंट्रोल ट्रू ब्लॉक पर जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा एंड द कंट्रोल मूव्स टू द अदर स्टेटमेंट्स। उन्हें एग्जीक्यूट करने के बाद अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर लिखी गई हैं बाय स्किपिंग, और वो क्या साथ में एल्स ब्लॉक को स्किप कर देगा। मींस अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स ब्लॉक स्किप होकर कंट्रोल
अदर स्टेटमेंट्स आउटसाइड द स्ट्रक्चर मूव कर जाएंगी। और अगर हम देखते हैं अदर सिनेरियो कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है देन द ट्रू ब्लॉक विल स्किप, ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा एंड द कंट्रोल विल एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक, और कंट्रोल एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा फॉलोइंग द कीवर्ड एल्स। अभी एल्स ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, एल्स कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हमने सिंटैक्स में भी इस चीज को डिस्कस किया है। और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन कंट्रोल कहां, अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर देगा। बच्चों याद रखो ये जो अदर स्टेटमेंट्स हैं ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो दोनों में एग्जीक्यूट करेंगी। लेकिन इफ एल्स में हमने कहा कि इफ विद वन अल्टरनेटिव, तो मींस कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, ट्रू ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक। अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तब एल्स ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता इस स्ट्रक्चर के अंदर कि दोनों स्टेटमेंट्स ही या दोनों ब्लॉक्स ही एग्जीक्यूट ना करें, बल्कि दोनों में से किसी न किसी एक ब्लॉक ने लाजमी एग्जीक्यूट करना है। सो बच्चों एक खास बात जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की और इस लेक्चर में दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि अगर तो सिंगल स्टेटमेंट है जो कंडीशन पर डिपेंड कर रही है तो हमें उसे ब्रेसेस में या डेलीमीटर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों जो कि कंडीशन पर बेस कर रही हो, डिपेंड कर रही हो, तब हमें ब्रेसेस या डिलीमीटर्स को यूज करना लाजमी होता है। तो वही पॉइंट हम इधर भी बता रहे हैं, इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड whether the condition is true or false, यानी ट्रू ब्लॉक में एक स्टेटमेंट हो तब उसे ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, या फॉल्स ब्लॉक के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो उसे ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेसेस ऑप्शनल होती हैं, फिर इनमें लिखें या ना लिखें कोई एरर नहीं आएगा और वो सिंगल स्टेटमेंट को ही टर्मिनेट करेगा। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ और इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इसकी वर्किंग को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। ओके बच्चों, अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं और इस एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करने से पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर। एक प्रोग्राम लिखो जो कि क्या करे, एक नंबर रीड करे एंड चेक। अब याद रखना बच्चों कि इफ एल्स स्टेटमेंट हो या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनके अंदर इफ, चेक, टेस्ट, इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर, मतलब वहां पर इफ एल्स या इफ स्ट्रक्चर या इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब इसने दो अल्टरनेटिव्स दे दिए कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दो ऑप्शन दे रहा है, तो मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमने इसकी हेडर फाइल्स लिख दी। हेडर फाइल्स में लिखते हैं तो iostream.h, conio.h जो कि हम हर प्रोग्राम के साथ लिखते हैं क्योंकि iostream.h यूज होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मींस इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड फंक्शंस को डील करने के लिए। इसके अंदर इसकी डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। फिर conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है और इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। और ये सारी की सारी मींस गेट सी एच की डेफिनेशन कहाँ पड़ी है, कोनियो में पड़ी है। सी इन सी आउट की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हैं, तो iostream.h में पड़ी हुई है। अब इसके बाद मेन फंक्शन, हमें यहाँ पर कितने वेरिएबल्स चाहिए, रीड अ नंबर, एक वेरिएबल चाहिए और वो भी किस फॉर्म का, इंटीजर फॉर्म का। फिर हम इसकी इनपुट लेते हैं, इसकी इनपुट आगे इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट लिया और इसके बाद हमारे पास इन सी इन नम आ जाएगा। इनपुट लेने के लिए हमने पहले मैसेज डिस्प्ले किया कि इंटर अ नंबर और उसके बाद हमारे पास क्या, हमने एक इनपुट इंटर की जो कि यूजर ने कोई भी नंबर इंटर कर दिया। अब कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में अगर नंबर हमने 5 इंटर किया है तो ये 5 को चेक करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 0 या आर नॉट।
तो यहां पर देखें तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस कि ये ग्रेटर देन 0 है और कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन यहां पर ट्रू हो रही है। कंडीशन जब ट्रू हो गई तब यहां हमारे पास कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में नम की वैल्यू क्या है 5 के बाद ये सारी जो सा स्ट्रिंग है के जी इज पॉजिटिव ये प्रिंट हो जाएगा। और ये एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट सी आउट नंबर इज नेगेटिव, ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और कंट्रोल गेट ch पर आ जाएगा और एंड प्रोग्राम को एंड कर देगा। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं अनदर सिनेरियो के लिए हमने इनपुट किया -5, अगर हम -5 इनपुट करते हैं तब इधर नंबर में हमारे पास -5 आ गया और इसने कंपेयर किया कि क्या -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं है ऑब्वियसली। तो यहां से ये इस वाली स्टेटमेंट को स्किप कर रहा है और कंट्रोल को कहां मूव कर रहा है, एल्स ब्लॉक पर। और एल्स जैसे हमने वर्किंग में अभी देखा कि एल्स इज फॉलोड बाय एल्स कीवर्ड, तो यहां से कंट्रोल मूव होगा और सी आउट नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 इज नेगेटिव और इसके बाद कंट्रोल एंड स्टेटमेंट्स पर मूव होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो बच्चों आउटपुट के लिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आ गई इंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करो और जिसमें पहले यूजर ने 5 एंटर किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें यूजर ने -5 एंटर कर दिया। सो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है कि जी -5 इज नेगेटिव। कैसे ये स्टेटमेंट क्यों आई, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी और पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट स्किप हो गई थी और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने की वजह से ये स्टेटमेंट आपके पास -5 इज नेगेटिव प्रिंट हो जाएगी। सो बच्चों ये थी आपकी एक एग्जांपल और बाकी एग्जांपल्स को हम इसकी एक्सरसाइज पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।